हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 10 इंडियन सस्पेंस क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो उसको भी ज़रूर देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आज का वीडियो उससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इस वीडियो में आपको कुछ और अमेजिंग वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा जो आपको एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट जरूर डिलीवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 की सीरीज राणा नायडू, जो कि एक फिक्सर है और जो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सीरीज की कहानी की बात करें तो राणा नायडू के फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो कि क्राइम की दुनिया में उलझा हुआ होता है। हर एक मेंबर की अपनी एक यूनिक स्टोरी, यूनिक स्ट्रगल है। सीरीज राणा के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करता है, जब उसका बाप उसके सामने जेल से जल्दी छूट कर आता है। स्टोरी लाइन में ट्विस्ट और टर्न्स भरपूर हैं, जो आपको सीरीज में फुल टाइम एंगेज करके रखते हैं। सीरीज का स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट और एंगेजिंग है। स्टोरी बिल्डअप में थोड़ा सा टाइम लेता है। हाई स्टेक्स ड्रामा, इंटेंस कैरेक्टर डायनामिक और एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और राणा दगुपति वेंकटेश के ऑसम परफॉर्मेंस के लिए सीरीज को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 9 की सीरीज ये काली काली आंखें। एक अपसेस लड़की जो लीड कैरेक्टर के पीछे उसके प्यार में पागल है, उसे लिटरली बलि का बकरा बना देती है। उसके आसपास के इवेंट्स आपको सैड तो करेंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके सिचुएशन को देखकर हंसने पर मजबूर भी करेंगी, क्योंकि कहानी में कई सारे हिलारियस ट्विस्ट भी आते हैं। आगे कहानी में क्या होता है, कैसे पैसा, पावर और औरत एक आदमी के लाइफ को बर्बाद कर देते हैं और अपनी लाइफ को वापस पाने के लिए वो जो ड्रास्टिक मेजर्स लेता है, वही स्टोरी का प्लॉट है। सीरीज ऑब्सेशन और रिवेंज की कहानी पर बेस्ड है और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और सस्पेंस भरे हुए हैं। सीरीज का स्क्रीन प्ले वेल पेस्ड और बहुत ही थ्रिलिंग है, जो ऑडियंस को आखिर तक एंगेज रखने में कामयाब होता है। ताहिर राज भसीन, आंचल सिंह और सौरभ शुक्ला का ऑसम परफॉर्मेंस, हिलारियस ट्विस्ट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए सीरीज एक मस्ट वॉच कैटेगरी में आती है। नंबर 8 की सीरीज जांबाज हिंदुस्तान के। सीरीज एक वुमेन आईपीएस ऑफिसर के ब्रेवरी और उसके डेडिकेशन को दिखाती है। एक फियरलेस आईपीएस ऑफिसर जो देश को एनिमी से बचाने के लिए अपने परिवार तक को दांव पर लगा देती है। सीरीज पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट्स को एक ट्रिब्यूट देती है और हमें याद दिलाती है कि अगर देश की सुरक्षा में कोई चूक होती है तो सभी लोग बोलने लगते हैं और उंगली उठाने आ जाते हैं, लेकिन जब कई खतरे होने से पहले ही टाल दिए जाते हैं तब कोई नहीं बोलता। स्टोरी लाइन में एक्शन और ड्रामा का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पैट्रियोटिक थीम पर बेस्ड हाई ऑक्टेन एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रेगिना कैसेंड्रा, मीता वशिष्ठ, सुमित व्यास जैसे एक्टर्स के पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के लिए सीरीज को एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। नंबर 7 पर दहन, राकन का रहस्य। सीरीज एक मिस्टीरियस विलेज के सीक्रेट्स को अनकवर करने की कोशिश करता है, जो माइथोलॉजी और मॉडर्न डे सस्पेंस का एक थ्रिलिंग कॉम्बिनेशन है। सीरीज सुपरस्टिशन, ग्रीड और एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है और एंशिएंट मिथ्स, पॉलिटिक्स और साइंस का एक कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। सीरीज का विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जब चीज़ें धीरे धीरे टेंस होना शुरू होते हैं तब आपको स्क्रीन पर वो डर और टेंशन महसूस होने लगते हैं। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और मिस्ट्री से भरी कहानी, टिस्का चोपड़ा और सौरभ शुक्ला जैसे कैरेक्टर्स का इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस और एक एंगेजिंग सस्पेंसफुल प्लॉट के लिए सीरीज को एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। नंबर 6 पर दुरंगा, एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर जो लीड कैरेक्टर के आसपास घूमती है, जो एक इमोशनलेस साइकोपैथ है और उसका एक डार्क पास्ट भी होता है। उसकी वाइफ जो कि क्राइम ब्रांच में है, उसी साइकोपैथ को ढूंढने में लगी है। उस कपल की परफेक्ट लाइफ को एक शॉकिंग रिवलेशन से कैसे बदल जाती है, यही सीरीज का मेन प्लॉट है। सीरीज एक कोरियन वेब सीरीज फ्लावर ऑफ द एविल का एडेप्टेशन है। स्टोरी लाइन में इमोशनल डेप्थ और सस्पेंस भरपूर है। स्क्रीन प्ले बहुत ही वेल क्राफ्टेड और ग्रिपिंग है। गुलशन देवैया, दृष्टि धामी के स्ट्रॉन्ग इमोशनल परफॉर्मेंसेस और एक बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल नैरेटिव के लिए सीरीज को एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। नंबर 5 की सीरीज बम्बई मेरी जान। 1960 के मुंबई के अंडरवर्ल्ड क्राइम और पावर स्ट्रगल्स की कहानी। स्टोरी लाइन में ऑथेंटिसिटी और इंटेंसिटी भरपूर है। बम्बई मेरी जान पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बैकड्रॉप पर सेट है, जब मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और अंडरवर्ल्ड का दबदबा था। सीरीज ग्रिटी क्राइम ड्रामा की कैटेगरी में आती है, जो इस पीरियड को एक्सप्लोर करते हैं। सीरीज धीरे धीरे टाइम लेता है अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट में। एक बार कहानी में घुस गए तो आपको पूरा सेटिस्फाई करके ही छोड़ती है।
परफॉर्मेंस की बात करें तो के मेनन, अविनाश तिवारी का इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, ऑथेंटिक टाइमलाइन सेटिंग और पावरफुल स्टोरी टेलिंग, ग्रिपिंग नैरेटिव के लिए सीरीज एक मस्ट वॉच कैटेगरी में आती है। नंबर 4 पर कोहरा, एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन जो एक स्मॉल टाउन के सीक्रेट्स को रिवील करती है। एक एनआरआई जो शादी के लिए वापस आया है, खेत में मरा हुआ मिलता है, उसका दोस्त गायब हो गया है। 2 लोकल कॉप्स उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वहाँ से कहानी कैसे कैसे आगे मोड़ लेती है, वही इंटरेस्टिंग है सीरीज में देखने के लिए। सीरीज एक मास्टरपीस होने के सभी एलिमेंट्स रखती है, एक एंगेजिंग मर्डर मिस्ट्री, पंजाब के एसेंस को एक कंपेलिंग पोर्ट्रेयल। सीरीज ह्यूमन इमोशंस और सोसाइटल इश्यूज को बहुत ही अच्छे से और डीपली एक्सप्लोर करता है। एंगेजिंग स्क्रीन प्ले, क्राइम और मिस्ट्री से भरी कहानी जो ऑडियंस को स्क्रीन से एंगेज रखता है, कास्ट का इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस और एक सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग के लिए सीरीज एक मस्ट वॉच कैटेगरी में आती है। नंबर 3 पर मुखबिर, द स्टोरी ऑफ ए स्पाई, एक स्पाई थ्रिलर जो एनिमी लाइंस के पीछे जाके इंफॉर्मेशन गैदर करता है। एक रेफ्यूजी लड़का जिसको कि रॉ के लिए पाकिस्तान में काम करने के लिए कहा गया है, उसकी कहानी है। उसका काम है वॉर के अगले स्टेप्स की जानकारी इकट्ठा करना और रॉ को पाकिस्तानी आर्मी के मूवमेंट्स की जानकारी देना। स्पाई और पैट्रियटिज्म से भरी एक इंटेंस हाई स्टेक ड्रामा और प्रकाश राज, आदिल हुसैन जैसे एक्टर्स का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए सीरीज को जरूर चेकआउट करें। नंबर 2 की सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स, मुंबई के पॉलिटिकल लैंडस्केप की कहानी। एक टॉप पॉलिटिशियन पर मुंबई में हुई असैसिनेशन अटेम्प्ट जो फेल हो जाती है, तब एक सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हो जाता है। ये इवेंट्स अनएक्सपेक्टेड तरीके से अनफोल्ड होते रहते हैं और एक थ्रिलिंग बट अनएक्सपेक्टेड वे में आगे बढ़ते रहते हैं। पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल गेम से भरी कहानी थोड़ी डीप और कॉम्प्लेक्स है। स्क्रीन प्ले थ्रिलिंग और एंगेजिंग है। लीड कैरेक्टर्स का इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, एक सॉलिड पॉलिटिकल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए सीरीज मस्ट वॉच है। नंबर 1 सीरीज, मेरा पर्सनल फेवरेट, इंस्पेक्टर अविनाश, एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर की कहानी जो क्राइम के अगेंस्ट लड़ता है। इंस्पेक्टर अविनाश यूपी के एक रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। ये सीरीज यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के रिलेंटलेस एफर्ट्स को दिखाती है जब वो स्टेट के क्रिमिनल्स को हैंडल करता है। इंस्पेक्टर अविनाश के चैलेंजेस और ऑब्स्टैकल्स को अनफोल्ड करते हुए आगे बढ़ती है। सीरीज एक थ्रिलिंग नैरेटिव के साथ यूपी के क्राइम सीन्स की रियलिटी को भी डिस्क्राइब करता है। क्राइम और जस्टिस की कहानी, एक्शन पैक्ड और ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले। एक बार सीरीज के साथ हुक हो गए तो सीरीज को पूरा खत्म करके ही छोड़ोगे। रणदीप हुड्डा का इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और एक कंपेलिंग नैरेटिव के लिए सीरीज एक मस्ट वॉच है।